सीधे हरिद्वार से तस्वीरें। यहां पर आप देख सकते हैं योग गुरु बाबा रामदेव को, जिनको मैं कहूंगी कि योगा का क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है ना। देश के हर घर में, देश के हर गली में, हर पार्क में सुबह सुबह 4 बजे लोग उठकर अगर योगा करते हैं तो उसका पूरा श्रेय जाता है योग गुरु बाबा रामदेव को, जिन्होंने हमारी जीवन शैली में योगा को शामिल करवाया है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके साथ, अक्षय मैं देखती हूँ, मैं ना हैरान होती हूँ उनको देख के, इतनी छोटी सी उम्र में। एक्चुअली ये ऑफिस आए थे तो मैंने देखा कि वो पावर योगा जिस एडवांस्ड स्टेज में हमें पहुंचने में कुछ सालों लग जाते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या का पार्ट है। जी। आप 2 से 3 घंटे योगा करते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ये है, जो छोटा बच्चा होता है, जैसे आपने बताया, छोटे बच्चे की बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब रहेगी, आप स्टार्टिंग से, अब हमारी जो जनरेशन है वो बेसिकली ऐसी है कि कुछ लोग अब से, ये मान लीजिए 2015 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने योगा को बहुत प्रमोट किया है। उसी के बाद से लोगों ने योगा करना बहुत ज्यादा शुरू किया है। इसी के साथ में ही जैसे लोग योगा को अपने दिनचर्या में लेके चल रहे हैं या कर रहे हैं, तो उन्हें देख देख के जो उनके पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कम एज से ही योगा शुरू करा रहे हैं। बचपन में बॉडी होती है फ्लेक्सिबल, तो इस वजह से ही उन्हें जो उसकी एडवांस स्टेज है उसमें पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़े ही समय में आप एडवांस स्टेज पे पहुंच सकते हैं बेसिकली। तो योग जो है, अगर आप कम उम्र से स्टार्ट करते हैं तो जीवन के एक अलग ही उमंग और एक अलग ही तरंग दिखेगी। अलग और तरंग की बात की है, जोश जुनून जज्बे की बात, तो ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। बेहतरीन तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें कहूंगी मैं इनको, अद्भुत तस्वीरें। और ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान होता है, क्योंकि देश का एक हिस्सा जहां पर टेम्परेचर इतना कम है, एक दूसरा हिस्सा है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे जोश में, हमारी एक्साइटमेंट में, हमारी ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई भी कटौती, कोई भी कमी आज नहीं आएगी। क्योंकि योग के मामले में हम कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई है। इसका पूरा श्रेय हमारे देश को जाता है। योग के जरिए हम चाहे सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने की बात करें, हर संदेश योगा में ही छिपा हुआ है। योगा से आप निरोगी होंगे, निरोगी भव का आशीर्वाद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, सुबह उठिए। कितने बजे उठिए? 4 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, योगा कीजिए। और ये देखिए, तमाम नेतागण भी योगा कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं। एस जयशंकर को आप देख सकते हैं, किरण रिजिजू को आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। लेह की तस्वीरें, पैंगोंग की तस्वीरें, जम्मू, हरिद्वार, कोलकाता, INS विक्रमादित्य, ये सारी की सारी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देती हुई, संदेश है योगा का जी। और ये संदेश जो है, ये हम सबको एक कड़ी में जोड़ने का। तो ये जो संदेश है ये पूरे देश को मिल रहा है आज। और योगा डे 21 जून जो ये तारीख है, ये हमारे भारत देश में या पूरे संसार में एक त्योहार की तरह मनने लगी है अब। पहले लोग इतना इस चीज को बढ़ावा नहीं देते थे, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है या आजकल के पेरेंट्स हैं, वो छोटे बच्चे को ही योगा शुरू करा रहे हैं। और उसका मतलब ये है, उसका फायदा देखिए, उसमें क्या कहना चाहते हैं हम, योग के माध्यम से क्या कहते हैं हमारे योगा गुरु, आध्यात्मिक गुरु क्या कहते हैं कि आपकी शारीरिक मानसिक सेहत जो है वो दुरुस्त हो, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये शरीर को रोग मुक्त करता है अगर आप सुबह उठ के योगा करते हैं। मन को शांत करने में आपको काफी मददगार, काफी नहीं मैं कहूंगी, मैं इनिशियली कहूंगी, अगर आपको किसी प्रकार की मानसिक दिक्कत है, अगर आपको चिंता है, अगर आप काम करते हैं, काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को शुरुआत में 10% कम करेगा, फिर आप 20% पे जाएंगे, वो स्टेज आपकी 50% पे पहुंच जाएगी, फिर आप 100% पे पहुंच जाएंगे। जब आप उस स्टेज पर जाएंगे तब आप बिल्कुल शांत हो चुके होंगे। आपको चीजें जो, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, चलिए ये क्या कर रहे हैं ये बताइए। नेक मूवमेंट कर रहे हैं बेसिकली, आपकी गर्दन को रिलैक्स करने वाली ये एक व्यायाम है, एक आसन है। जो लोग की गर्दन में दिक्कत, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत कम है। ये बेसिकली वो इंसान है जिन्होंने जब से अपनी सरकार बनाई थी, योगा को एक अलग ही अनुभूति, अलग ही तरह से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में
लोग देख के आगे बढ़ा बढ़ा इनको जाता है। और लगातार हम तस्वीरें भी गुड न्यूज टुडे पर दिखाई रहे हैं, 2015, 16, 17 से लेकर अब 24 तक की तस्वीरें। और ये देखिए नेक मूवमेंट करते हुए, और ये नेक मूवमेंट और गर्दन की जो भी एक्सरसाइजेज हैं, अगर गर्दन में, कंधों में किसी प्रकार का आपको कोई खिंचाव है, लचीलापन नहीं है आपकी गर्दन में, तो ये नेक मूवमेंट्स पर करनी चाहिए अक्षय, धीरे धीरे। देखिए जोर नहीं लगाना है, खिंचाव नहीं लगाना है, फोर्स नहीं देना है। देखिए जो नेक मूवमेंट होते हैं, जो हमारी गर्दन होती है, वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो आप इसे किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। आप इसे जितना लूज, जितना स्लो इस पे काम करेंगे, ये उतना ही ज्यादा आपको इफेक्ट देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अभी योगा आसन शुरुआत कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जॉइंट मूवमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लोग वो जो उनके चेहरे का तेज है, वो बेसिकली योगा का एक बहुत बड़ा कारण है। और उन्होंने योगा को जितना प्रमोट, जितना जो एक उच्च स्तर है जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, वो शायद ही और कोई हाँ। और देखिए योग दिवस की इस बार की थीम आपको बता दूं अक्षय, चूंकि आप तो जानते होंगे, इस बार की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्या बेहतरीन थीम है ना, कि आप खुद तो करिए ही, साथ में आप अपनी सोसाइटी को, आपके साथ जो लोग हैं, आपके नेबर में, आपके घर में, हर किसी को योगा की इस पद्धति के साथ लगातार जोड़ते जाइए और इस चेन को लगातार आगे बढ़ाते जाइए। इस साल देखिए योग दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री, हालांकि हर साल ही वो ये संदेश देते हैं, लेकिन इस बार वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे, डल झील के किनारे उन्होंने 6:30 बजे योगा अभ्यास किया, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। और योगा दिवस है ये, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। सिर्फ देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी योगा कितने बड़े स्तर पर आज इस दिवस को एक उत्सव के तौर पर किस तरह से हम मना रहे हैं, वो लगातार वो तस्वीरें, बेहतरीन तस्वीरें और सुंदर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए अभी किसी आसन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस आसन के फायदे और नुकसान, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब हम बता देते हैं। जी 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 जी। जैसे अभी क्या करेंगे? अभी हम करेंगे शून्य निर्माण। ये बेसिकली शून्य निर्माण, राउंड सर्कल। ये बेसिकली है, जैसे आपने बताया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बढ़ा हुआ पेट, जिन लोगों के पेट मोटे हो गए हैं, जो लोग बैठे बैठे काम करते रहते हैं, बाहर का खाते रहते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो हमें अपने पेट पे काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके लिए ये आसन जो है वो ज्यादातर सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जिन लोगों को स्लिप डिस्क है, अच्छा, उन्हें इसमें थोड़ा हल्का मूवमेंट रखना होगा। अच्छा, पूरा राउंड सर्कल नहीं बनाएंगे। इसमें हमें सबसे पहले अपने मैट पे सीधे करके लेट जाना है। अच्छा, जब हम स्ट्रेट लेटेंगे इसमें, तो ऐसे स्ट्रेट करके लेट जाएंगे और आप अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे हल्का सा, और धीरे धीरे ऐसे राउंड सर्कल में, इससे जो आपके पेट पे, आपके इंटेस्टाइन पे खुद ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि प्रेशर पड़ रहा है, एक प्रेशर पड़ रहा है। उससे आपके पेट की जो मसल्स है वो टाइट होएगी, जैसे जो ढीली होके लटक गई है, जो कहते हैं कि पेट निकल रहा है भाई आपका, तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसे आप 10 बार कीजिए ऐसे ही, और फिर दूसरे पैर से एंटी क्लॉकवाइज। जब इसे आप एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, आपके पेट पे फर्क अलग ही तरह से दिखेगा। और ये बेसिकली आपके एब्डोमेन को, जो हमारे पेट का निचली हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन जिसे हम बोलते हैं, ये उसकी एक्सरसाइज है। इसका एक वेरिएशन और है, आप इसमें अपना पूरा पेल्विक भी ओपन कर सकते हैं। आप इसमें जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे, जितना इसे राउंड करेंगे, ये उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता चला जाएगा। बेसिकली बिगिनर्स टू एडवांस, ये एक ऐसा आसन है जो बिगिनर्स और एडवांस दोनों कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे से पैर को डाउन कर दीजिए। अच्छा जी, देखिए, अगर आप एक एक पैर से कर पा रहे हैं, फिर आप दोनों पैरों को ज्वाइन करें और दोनों पैरों को एक साथ रोटेशन में लेके आइए। सर्कल बनाइए, जैसे जीरो का आकार होता है, शून्य के आकार में आपको आपके पैरों का मूवमेंट करना है, रोटेशन करना है गोल गोल, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आपको इफेक्ट अपने आप से आ जाएगा।
आपको फील हो जाएगा कि आपके स्टमक पे एक स्ट्रेच आ रहा है, धीरे से पैरों को डाउन करेंगे और बैठने की स्थिति में आ जाएंगे। और अक्षय, मैंने ये भी सुना है कि जब आप योगा करते हैं, मोस्टली मैंने सुना कहते हुए कि आप लेफ्ट साइड से उठिए, राइट साइड से मत उठिए। देखिए मैं बताता हूं, हम जो इंडियंस में जो हमारे भारतवर्ष में योगा की जो पद्धति निकली है वो हठ योग की है। अच्छा। हठ योग में जो माना गया है, शरीर को दो हिस्सों में बांटा गया है, सूर्य के और चंद्रमा के। जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो चंद्रमा का पार्ट है और जो राइट साइड का पार्ट है वो सूर्य का पार्ट है। तो हठा योगा में बेसिकली लेफ्ट को भूमिका इस वजह से दी गई है कि ये योग की जो पद्धति है इसमें लेफ्ट पार्ट को थोड़ा वीक माना गया है राइट के मुकाबले। अच्छा। बेसिकली क्योंकि लोग हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में लोग राइट से ज्यादा काम करते हैं। आपके बॉडी राइट, जो आपका बॉडी का राइट पार्ट है उसे ज्यादा यूज करते हैं, इस वजह से उनका राइट जो पार्ट है वो स्ट्रांग रहता है। ये जो हठ योग है ये कहते हैं कि लेफ्ट पार्ट को भी हमें राइट जैसा ही बनाना है। अच्छा। दोनों को इक्वल करना है। तो ये प्राथमिकता हर आसन में लेफ्ट पार्ट को ही देते हैं आपकी बॉडी के, जिससे आपका जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, पूरा जो ऊपर से नीचे तक का लेफ्ट पार्ट हो गया, जो मैंने अभी बताया जो चंद्रमा का पार्ट है, उस पे इफेक्ट डायरेक्टली कर सके। तो इस वजह से लेफ्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं हठ योगा की। और देखिए, योगा से जुड़ी हुई ये शानदार और अद्भुत तस्वीरें, बेहतरीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारत समेत देश भर के तमाम देशों में योग के महत्व को समझाने की कोशिश है। आज चूंकि 21 जून है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व हम सभी जानते हैं कि हमारा देश यानी भारत देश ही करता है। पहली बार 27 सितंबर 2014 को आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 से लेकर अब 24 आ गया है और आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मंच से एक ही संदेश हम सब तक पहुंचाते आ रहे हैं कि योग कीजिए, सुबह उठिए, खुद को स्वस्थ रखिए। और इस बार का तो थीम भी देखिए, बेहद अद्भुत तस्वीर है, योगा फॉर सेल्फ। योगा फॉर सेल्फ कहता है कि आप खुद के लिए योग कीजिए। अगर आप खुद पर ध्यान देते हैं, अगर आप में उतनी ऊर्जा है, तो आप अपनी सोसाइटी पर, अपने घर वालों पर, जो भी आपके नजदीकी हैं, आपके रिश्तेदारों पर, आपके दोस्तों पर, तभी आप ध्यान दे पाएंगे। अगर आप खुद फिट हैं, खुद ही फिट नहीं है तो आप दूसरों पर भी ध्यान देने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये थीम यही कहती है कि खुद भी योगा कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है योगा का, थोड़े बहुत आसन ही अगर आप कर पा रहे हैं, उसी से शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। एक संकल्प लीजिए, एक प्रण कीजिए कि आज हमें योग करना है, इस अभ्यास को हम आगे बढ़ाएंगे। एक आसन को करने में ना अक्षय, मैंने सुना है, मैंने जहां से सीखा, जिन्होंने मुझे सिखाया कि योगा में ना आप वो मत कीजिए कि 1 सेकंड रुके और दूसरा आसन, 1 सेकंड रुके और उसका कोई असर नहीं होगा। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको वक्त देना है। अगर आप इस साधना में वक्त देते हैं तभी इसका पॉजिटिव प्रभाव, अच्छा प्रभाव, जो हमारे गुड न्यूज टुडे का मंत्र भी है कि अच्छी खबरें, सच्ची खबरें, अच्छी खबरों का जैसे आप पर अच्छा असर होता है, वैसे ही अच्छी सेहत का, अच्छे मन के ऊपर भी असर होता है ना? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे ही आप योगा का जो जैसे आपने बताया, अच्छा मन, अच्छा तन, देखिए जो योगा का अभ्यास है वो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल इफेक्ट जरूर दिखाता है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत समय से योगा कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए, एक चेहरे पे तेज है, तो वो बेसिकली ये है कि ये डेली योगा करते हैं, अपने योगाभ्यास को डेली के अपने दिनचर्या में लेके चल रहे हैं, तो इससे तेज बना रहता है। इसी के अभ्यास से अब हम शुरुआत कर रहे हैं दोबारा से। जैसे मैं बता दूं, जैसे प्रधानमंत्री जी है, देखिए वो चाइल्ड पोज कर रहे हैं। चलिए हम भी चाइल्ड पोज करते हैं। हम भी वज्रासन में आते हैं, स्थिति में आएंगे। इसमें बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। बैक हमारी, देखिए वज्रासन जो है, वज्रासन में जैसे ही आप बैठेंगे आपकी बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है। अगर आप टिल्ट भी करने की कोशिश करेंगे तो आप थोड़ी देर ही बैठ पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। चाइल्ड पोज करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पैरों को आगे से खोल लीजिए थोड़ा सा और एक्सेल करते हुए डाउन जाइए। ये है बाल आसन।
जो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। इसमें आप यहाँ पे सांस को छोड़ दीजिए, बॉडी को लूज कीजिए और कोशिश कीजिए जो आपकी चेस्ट है वो जमीन से टच करे और आपकी चिन है वो सामने की तरफ आ जाए। ये आपकी स्पाइन में एक कर्ड देगा जो स्पाइन को बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीला बना रहा है। और दोबारा से हाथों को ऊपर उठाते हुए इनहेल करेंगे, रेज द हैंड्स एंड सांस को छोड़ते हुए फिर से एक्सेल है। यहां पे लूज कीजिए, रिलैक्स कीजिए चाइल्ड पोज में। ये आसन ज्यादातर हर उम्र के लोग कर सकते हैं। बेसिकली उन लोगों के करने के लिए बहुत फायदेमंद है जिनकी कमर में दर्द ज्यादा रहता है, फ्रोजन शोल्डर रहते हैं। हाथों को ऊपर करते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे, पैरों को आगे से मिला देंगे। ठीक है जी, बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे। और अब हम करेंगे बेसिकली सिट स्ट्रेट यहां पे, और दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हल्का सा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। ये सारा स्ट्रेच आया है आपकी स्पाइन के स्पाइन पे, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने स्लोली फॉरवर्ड एंड हैंड्स डाउन, ये हमने अभी डीप, देखिए इसमें बताया गया है जो लोग डीप फॉरवर्ड कर रहे हैं, जैसे अभी हमने फॉरवर्ड किया तो बैक भी करना जरूरी है। और ये किसको नहीं करना है अक्षय? ये बेसिकली कमर दर्द वाले जो व्यक्ति लोगों हैं को नहीं करना है। दोबारा से हाथों को ऊपर उठाएं और फिर से पीछे की तरफ हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। स्लोली कम बैक एंड हैंड्स डाउन। फिर से अब हम दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे ऐसे ताड़ासन वाली पोजीशन में। अच्छा, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को ऊपर की तरफ, और अब हम करेंगे थोड़ा सा साइड स्ट्रेच। ये जो देखा होगा आपने, बताते हैं कुछ लोग आपके तो साइड्स निकले हुए हैं, टायर्स निकले हुए हैं, जैसे लोग एक दूसरे का आजकल मजाक बनाते हैं इस चीज को लेके। तो ये आपकी जो साइड की चर्बी है उसे कम करने में बहुत सहायक है, कंधों को लचीला बना रहा है। इस आसन को आपको 5 से 10 बार करना है। ये देखिए सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी, अक्षय जी, की जी, प्रधानमंत्री जी। मोदी भी योगाभ्यास कर रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री अभी उल्टा लेटे हुए थे। ये कौन सा आसन कर रहे थे? ये कोबरा पोज कर रहे थे जी। अच्छा। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री जी के ये शलभ आसन कर रहे हैं। शलभ आसन कर रहे हैं। इसमें उल्टे लेट के जो हमने स्टार्टिंग में किया था, हाथों को आपकी थाइज के नीचे देना होता है और लोअर बैक को देखिए, चलिए करते हैं, साथ में करेंगे। साथ में करेंगे, हम भी प्रधानमंत्री जी के साथ में करेंगे। जस्ट उल्टा लेटते हुए आपकी थाइज के नीचे दोनों हाथ जी, और लेफ्ट लेग को पीछे से उठाने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ जी। बहुत बढ़िया। यहां पे 5 ब्रेथ के लिए होल्ड कीजिए और धीरे से डाउन कीजिए। दूसरे वाले पैर को फिर से ऊपर करेंगे, हल्का सा अप एंड स्लोली डाउन। अब हम दोनों पैरों को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने किया था, अब प्रधानमंत्री जी ने दूसरा ये शवासन में आ गए हैं जी। चलिए अब शवासन में हम भी आ जाते हैं। शवासन में आ जाते हैं, बैक करते हैं, इस साइड आ जाते हैं ताकि हमें दिखाई दे। जी 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 जी। जस्ट स्ट्रेट एंड ये इन्होंने पैर फोल्ड किए, वो देखिए। जी 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 जी, इन्होंने पैर फोल्ड किए और अब कर रहे हैं सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन जी, सेतुबंद आसन। धीरे से आपकी कमर को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे यहां पे 5 ब्रेथ्स के लिए। 5, होल्ड कीजिए। सेतुबंद आसन कमर दर्द वालों के लिए रामबाण बताया जाता है इसे। जिनके कमर दर्द ज्यादा रहता है, लोअर बैक पेन रहता है, जिसे लंबर पोर्शन में जिन्हें पेन रहता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। एक बार फिर से सांस लेते हुए ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। ब्रिज, ये है सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज। यहां पे होल्ड कीजिए। आपके शरीर की स्थिति ब्रिज जैसी हो गई है इस पोज में, तो बेसिकली आप यहां पे होल्ड कीजिए। इसमें आपकी थाइज, हिप्स एंड लोअर बैक पे काफी अच्छा वो देखिए अभी प्रधानमंत्री सामने। अब ये कर रहे हैं रेज द लेग्स, दोनों पैरों को ऊपर उठा रहे हैं 90 डिग्री के लिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, पेट कम करने में बहुत ही लाभकारी होता है ये अभ्यास, और आपके जिन्हें लोअर बैक की दिक्कत रहती है उन्हें भी बहुत फायदेमंद देता है। पैरों को स्ट्रेट करते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने किए हुए हैं, और फिर से पैरों को धीरे से डाउन लेके आइए आराम से। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और यहां पे होल्ड करेंगे। जितना हो सकता है घुटनों को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। 90 डिग्री के एंगल पे आपके पैरों को रखिए और स्ट्रेट रखिए। धीरे
तेज से पैरों को डाउन करेंगे। और फिर हमें बैठ जाना है। अब जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पवन मुक्त आसन। चलिए ये भी कर लेते हाँ, हैं। इसे तो हम बैठ के भी आई शुरुआत कर थिंक सकते हम ना साइडवेज कर लेते हैं क्योंकि हम कैमरा के इस तरफ श्योर हैं। श्योर 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 जी। तो बेसिकली इसमें जी जी चलिए ऐसे करके पैर को ग्रिप कीजिए और ये दिस इज ग्रिप करेंगे मैम, और आगे की तरफ फोल्ड करने की कोशिश कीजिए। यहां पे जो आपकी चिन नोज है वो आपके घुटनों को टच करेगी, ये ऐसे कोशिश करें। और इसका एक गत्या रिलैक्स करेंगे, वापस आएंगे। गत्यात्मक अभ्यास भी होता है ग्रिप करके, ये आगे पीछे, जिसे पवन मुक्त आसन भी बोलते हैं। एसिडिटी, जिन्हें पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं रहती हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद पोज माना जाता है ये। और इसमें आगे पीछे करने पे आपके बैक पे, स्टमक पे एक स्ट्रेच आ रहा है। कम बैक। अब ये क्या हो रहा है? अब ये सब फिर से शवासन की स्थिति में आ गए हैं। ये शवासन ये बहुत कर शवासन रहे बहुत कर रहे हैं। हैं। इनको शवासन इनको फेवरेट शवासन की लगता है। जरूरत ज्यादा हो रही है। तो बेसिकली देखिए शवासन जो है ना, हम अपने दर्शकों को बता दें कि रिलैक्सेशन के लिए है। ठीक है, अगर आप योगा करते करते थक गए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो लेट जाइए। चलिए हम भी करते हैं शवासन। जी, हम भी शवासन करते हैं। जस्ट देखिए, शवासन, शवासन वह आसन है जिसमें आपके शरीर की स्थिति एक शव के समान हो जाती है। शव का मतलब है मृत व्यक्ति का शरीर बेसिकली। तो हमें अपने शरीर को उसी स्थिति में आने देना है। हथेली आसमान की ओर रहेंगी, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे, और पूरी बॉडी को लूज छोड़ दीजिए। यहां पे जितना हो सकता है आप अपने शरीर को लूज रखेंगे तभी फायदा मिलेगा। लूज रखेंगे शरीर को, ढीला शरीर, और श्वास प्रश्वास की गति सामान्य है। यह पोज आराम, उच्चतम आराम का प्रदान करता है आपके शरीर को। यहां पे जितना हो सकता है आप रिलैक्स कीजिए। शवासन, जैसे मैं आपको बताता हूं, शवासन दिल्ली के लोगों को, जैसे मुझे काफी समय हो गया है यहाँ पे योगा सिखाते सिखाते लोगों को, मैं एक योग गुरु बताया जैसे आपने मुझे, तो बेसिकली लोगों को शवासन बहुत पसंद है। जैसे ही थोड़ी सी भी अगर उन्हें थोड़े से कठोर या थोड़े से कठिन आसन करा दिए जाए, उसके बाद सर आप हमें शवासन कराइए। शवासन में लोग कुछ ज्यादा ही कि ये आसन तो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो लोगों को ये आसन एक ऐसा आसन है, आराम वाला आसन, आराम वाला आसन है। इसलिए उनको जी, मजा जी, आता है जी, ये जी, आसन जी, करने जी। में। तो बेसिकली लोगों को कुछ मत कराओ, हमें शवासन शवासन करा दे रहा हूं। ये तो मेरा फेवरेट पोज है, ये तो मुझे बहुत ये पसंद है। देखिए अभी जी, सामने जी ये योगाभ्यास की प्रक्रिया हो रही ये है। जी। अभी हम खड़े हो जाते हैं, जी, जरा अभी मैं हम माइक खड़े हो और जाते ईपी हैं। लगा रही हूँ, मैं जी, वेट जी, कर रही जी, ये जी। लगा लूं, जी, जी। और हम भी साथ साथ में करेंगे या, नीचे। अभी जो ये कर रहे थे, जी ये कर रहे थे बैक स्ट्रेच। दोनों स्ट्रेच हाथ कर लेते हैं हम। यहां पे रख के आपके हिप पोर्शन के ऊपर, और हल्का सा पीछे की तरफ स्ट्रेच। ये जितना हो सकता है पीछे देखने की कोशिश कीजिए, और धीरे से वापस आइए। यस, एक बार फिर से स्ट्रेच फॉर द बैक, लेट्स बैक एंड होल्ड 5 ब्रेथ्स के लिए। धीरे से फिर से वापस। जी, अभी ये प्रधानमंत्री जी अब वज्रासन में आ गए हैं। वज्रासन देखिए, जो आसपास के लोग हैं वो सुखासन में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो बैठे हुए हैं वो वज्रासन में बैठे इसके हुए हैं। फायदे भी बता दीजिए इसके जरा फायदे, वज्रासन के। ये जो वज्रासन है, ये एक ऐसा आसन है पूरे योगा में जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन होता है, देखिए करते हैं, जस्ट बैठते हैं। जैसे ही आप इस पोस्चर में बैठते हैं, जो आपकी हाफ बॉडी है, मतलब पेल्विक पोर्शन से नीचे का पार्ट है, उसमें ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है। जो आप जैसे आपने खाना खाया और खाना खाते ही आप वज्रासन में बैठ गए, तो आपकी हाफ बॉडी का सर्कुलेशन स्लो हो गया, और जो ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ेगा। वाह क्या बात है। जिससे आपका मैंने ये हजम सुना है जी। कि वज्रासन में अगर आप बैठते हैं खाना खाने के बाद जी, 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 45 या 40 मिनट, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता जाएगा है। जी, प्रॉपर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत खाना नहीं पड़ेगी। खाइए, वज्रासन में बैठ वज्रासन में बैठ जाइए। जाइए, और जितना और ये समय, देखिए अभी जी, प्रधानमंत्री जी
प्राणायाम करने करते लगे हुए। हैं। प्राणायाम के फायदे तो प्राणायाम हमने के सुबह फायदे। 6 बजे से आपको बता ही दी। जी, 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 अनुलोम जी। विलोम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। फायदे बताइए इसके। अच्छा, अनुलोम विलोम, देखिए अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हर उम्र के लोग कर रहे हैं आज के समय में। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है। अनुलोम विलोम यह वह आसन है या वह प्राणायाम बताया जाएगा इसे, सॉरी, ये वह प्राणायाम है जो आपको एक नई ऊर्जा का आह्वान कराता है। बेसिकली आप ये जो प्राणायाम है ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ब्रेथ को थोड़ा सा होल्ड करेंगे एंड देन राइट से स्लो एक्सेल करेंगे। आप कोशिश कीजिए जितना आप इनहेल कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको एक्सेल करने की कोशिश करनी है। ठीक ये राइट पैटर्न है। देखिए जी, योगा हमारे देश में आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सही कर्म पता होना बहुत जरूरी होता है। लोग जो कर रहे हैं, देखा देखी, टीवी से देखा, कहीं से भी देखा। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जी आपको आपने बैक स्ट्रेच की बात की है ना, जी, जी। या चाइल्ड पोज की बात की। अब कुछ लोग करते हैं चाइल्ड पोज ऐसे, जी बिल्कुल, ये गलत है। ये गलत है। ठीक है, चाइल्ड पोज ऐसे कर दिया, ये भी गलत है आपका। ये भी गलत है। ठीक है, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, आपको करने का ढंग नहीं पता, जी। तो कृपया आप ये पोज मत कीजिए। बिल्कुल, ये है सही तरीका करने का। ये है सही तरीका जी करने का। ये आगे की तरफ, इसमें एक्सेल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये है, देखिए ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, ये मेडिटेशन, सिर्फ Meditation। ब्रीदिंग, सिर्फ आराम से शांति का अनुभव और श्वास प्रश्वास की गति को महसूस करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मेडिटेशन या सेल्फ एनालाइजेशन भी कह सकते हैं इसे। ये मेरा प्रण है कि मैं पीएम जी के साथ साथ करूंगी। जो करेंगे हम करके छोड़ेंगे। ठीक नहीं है जी, बिल्कुल साथ बिल्कुल साथ करेंगे। बिल्कुल। देखिए अब ये भ्रामरी प्राणायाम ये का भ्रामरी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, देखिए इसमें आपको इसमें दोनों हाथों आपके को, हाँ उंगलियां बता दीजिए कहाँ उंगलियां होंगी जो इनको एक आपकी बार। 4 उंगलियां हैं वो आपके आंखों को हल्का सा कवर करेंगी। इसमें आंखों को दबाना नहीं है, बस आंखों के ऊपर उंगलियों को रख देना है और एक भंवरे की तरह गुंजन करना है ब्रेथ करते हुए। ये, और इसमें फिर हम अपने कानों को भी बंद करेंगे। एक बार अंगूठों से अपने कानों को बंद कीजिए और डीप ब्रेथ कीजिए फिर से। लंबा गहरा सांस, एक बार फिर से। ये हमने किया। स्लोली हैंड्स डाउन। ये जो प्राणायाम है ये बेसिकली मन की शांति, ये एक इकलौता ऐसा प्राणायाम है जो आपकी मानसिक तनाव को दूर करता है। अच्छा, मैं आपको एक बात, एक फायदा इसमें मैं सबसे आपको बढ़िया एक चीज बताऊं। जी। इसमें जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, इसका मतलब है आप दीन दुनिया से दूर हो गए हैं। आपके मन में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं बचा, आपके मन में कोई चिंता नहीं बची, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपका फोकस एक ही तरफ सेंट्रिक है, वो है योगा की तरफ। तो इसका एक और फायदा मैं आपको बता देता हूं। ये प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जब रात को आपको नींद नहीं आ रही है, मान लीजिए किसी चीज को लेकर आप तनाव में है। नींद कब नहीं आती है? जब आपका दिमाग रिलैक्स करने के मूड में नहीं होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा तो नींद अपने आप आ जाएगी। तो ये प्राणायाम आपको 5 से 10 बार करना है, कान बंद करके। उसके बाद जो आप अनुभव करेंगे, फिर से प्रधानमंत्री, सिर्फ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वज्रासन में बैठे हुए, हथेलियां उनकी इससे एक पता साथ, चलता है कि कितना सेंटर्ड और कितना फोकस है ये है ना। आपका ध्यान जो है एक ही तरफ केंद्रित है। बिल्कुल, इस तरह इस वक्त आपको आपकी ऊर्जा को, उसका संचार जो है वो सिर्फ एक ही तरफ करना है। बाकी सब देखिए, बाकी सब सुखासन में बैठे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ प्रधानमंत्री को आप इस वक्त वज्रासन में बैठे हुए। और मैं ये भी बताऊं कि हर किसी के लिए ये वज्रासन में बैठना, मैं साइड से दिखाती हूँ। जी जी बिल्कुल, ये आप भी साइड से दिखाइए। जी 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 जी। ये पैर आपके अंदर को होते हैं। वज्रासन में बैठना भी आप सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं। नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि इसमें घुटनों में दर्द,
क्योंकि मैंने बताया ना आपको, जैसे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है, तो इसका अभ्यास बहुत समय तक करते करते इसका टाइम पीरियड आप बढ़ा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जी को तो काफी टाइम से मैं ही देख रहा हूं, वो बहुत देर से इसी पोज में बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो बहुत समय से इसका अभ्यास कर। चलिए अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जो रिपोर्टर्स जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये खास पेशकश लगातार जारी रहेगी।